सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष गुरुर्वाहे सहस्रनाम हाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मैं डॉक्टर परमानंदा संस्कृत एमए कित्तायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय मोहरी मधुबनी में कार्यरत हूँ। कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण देश लॉकडाउन है, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि नेट के द्वारा छात्रों को अध्यापन कार्य हो सके, ऐसा आदेश हुआ है। छात्र एवं छात्राओं आज मैं उपशास्त्री की द्वितीय पत्र में हितोपदेश मैं आगे ले जा रहा हूँ। विद्या शस्त्र शास्त्र द्विविद्ये प्रतिपद्ये आद्या हास्यस्य विद्यति द्वितीया आद्रियते सदा। शस्त्रस्य विद्या शास्त्रस्य विद्या च विद्ये प्रतिपद्ये स्व आद्या विद्यते हास्यस्य भवति द्वितीया सदा आद्रियते। कहने का अभिप्राय यह है कि विद्या दो प्रकार के होते हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो शस्त्र विद्या जो है सो एक अवस्था तक ही होता है, वो बुढ़ापा के लिए नहीं होता है। बुढ़ापा में वो उपासनी होता है। और शास्त्र विद्या जो है तो युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक वो सम्मान ही दिलाता है। वो पढ़ने से बढ़ते हैं, जिस तरह से अन्न द्रव्य आदि खर्च करने से घटता है, लेकिन विद्या में सो बात नहीं है। विद्या जितना पढ़े जाती है उतना वृद्धि होती है। शस्त्रस्य खड्गद्याद्युध्यस्य विद्या शास्त्रस्य वेदादि शस्त्रस्य विद्या च इत्थं द्विसंख्यके वृद्धिये प्रतिपद्ये ज्ञानाय अस्थ इति सेक। अत्र आद्या प्रथमा शस्त्र विद्येत्थं वृद्धत्वे वार्धक्ये हास्यस्य उपाहास्यस्य भवति इति सेक। वार्धक्ये शस्त्र विद्या मन्यस्तं पुरुषं दृष्ट्वा जना हसन्तीति भाव। द्वितीया शास्त्र विद्या सदा सर्वदा बाल्ये यौवने वार्धक्ये आद्रियते पूज्यते जनैरिति शेख। शास्त्र विद्या सर्वदा समये सर्वै सत्क्रियत इति भाव। जन्नवे भाजने लग्न संस्कारो अन्यथा भवेत् कथा छलेन बालानां नीति तदीय कथ्यते। जच्नवे भाजने लग्न संस्कार अन्यथा नो भवेत् तद इह कथा छलेन बालानां नीति कथ्यते। जैसे नए पात्रों में लगा हुआ संस्कार नहीं बदलता है, स्थिर रहता है, इस कारण से वैसा ही करने के लिए यहाँ पर कथा के बहाने से बालकों के लिए नीति कही जाती है। मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रा तथा अन्यस्मात् ग्रंथाद्राकिस लिख्यते। मित्र लाभ सुहृद भेद विग्रह संधि एव च मया पंचतंत्रात् अत्र अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्ट लिख्यते। मित्र लाभ सुहृद भेद विग्रह और संधि ये चार प्रकार पंचतंत्र और महाभारत आदि अन्य ग्रंथ से लेकर लिखे गए हैं।
यह जो हितोपदेश ग्रंथ है जो महाभारत रामायण आदि से लेकर संग्रह करके लिखे गए हैं। मित्रलाभतन नाम को ग्रंथ भाग अत्र मित्रायाम सुहृदाम लाभ प्राप्ति सुहृद भेद तन्नाम को ग्रंथ भाग दत्र सुहृदाम मित्राणाम भेद भेदनम विरोध विग्रह तन्नाम को ग्रंथ भाग दत्र विग्रह युद्धम तथा संधि तन्नाम को ग्रंथ भाग अत्र संधि प्रणबंध मेलनम इत्थम च भाग चतुष्टयम पंचतंत्रात् विष्णु शर्मकृतात् ग्रंथात् तथा तेन प्रकारेण अस्मात् परस्मात् ग्रंथात् महाभारतादि पुस्तकात् आकृष्ट भूत्वा लिख्यते अक्षरे तु भिन्नस्ते मया नारायण शर्मरिति इति शेख। कथा यहाँ कुछ गद्य है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम तत्र सर्वस्वामी गुरोपेत सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत् स्वभूपतिरेकदा केनापि पठमानं श्लोक्यं सुश्राव। गंगा जी के किनारे में पाटलिपुत्र यानी पटना नाम का नगर के किनारे में पाटलिपुत्र यानी पटना नाम का नगर है। वहाँ पर स्वामी से सर्वदया दाक्षिणी आदि गुरुओं से युक्त सुदर्शन नाम के राजा थे। उन्होंने एक बार किसी से पढ़े गए निम्नलिखित 2 श्लोकों को सुना। अस्तित भागीरथी तीरे गंगा तटे पाटलिपुत्र नाम ध्येयम पाटलिपुत्र नामकं नगरं पुरम् अस्ति विद्यते तत्र तस्मिन् नगरे सर्वस्वामी गुरोपेत सकल भाति गुणयुक्त सुदर्शनो नामना सुदर्शन नरपतिरासीत् आसीत् अभवत्। सः पूर्वोक्त भूपति राजा एकदा एकस्मिन् समये केनापि अनेन पठ्यमानाम् अवधीयमानं श्लोकद्वयं पद्य द्वितीयं सुश्राव सूत्रवान् छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ति एव सः। अनेक संक्षेपछेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य न अस्ति स अंध एव। अनेक संक्षेपछेदी बहुसंदेह निवारकं परोक्षार्थस्य अदृश्य पदार्थस्य दर्शकं दर्शयितुं ज्ञापकमिति भावः। एवं च सर्वस्य सकलशास्त्रस्य जनितेति शेख लोचनं नेत्ररूपं शास्त्रं विद्या यस्य जनस्य न अस्ति न विद्यते स जन अंध एव नतहीन एव अस्ति इति शेख। कहने का अभिप्राय है कि अनेक संदेहों को हटाने वाला अदृश्य पदार्थ को जानने वाला सबका नेत्र रूप ऐसा शास्त्र जिसके पास नहीं है वह अंधा ही है। कहने का मतलब यह है जो शास्त्र रूपी जो है वह नेत्र है, उसके बिना अंधा ही माना जाता है। छात्रों को यह समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व मो विवेकिता एक मपनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता च एकैकम अपि अनर्थाय भवति यत्र चतुष्टयम् तत्र किमु। कहने का अभिप्राय यह है कि युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्व और विवेक मतलब मूर्खता, यह जो चारों है शब्द जो अपने स्थान पर एक से एक है।
अगर चारों एक जगह अगर एकत्रित हो जाए तो क्या हो सकता है, यह तो शायद सब जानते ही होंगे। एक एक अनर्थ के कारण है, और यदि एक जगह चारों एकत्रित हो जाए तो वो क्या नहीं, कुछ भी वहाँ हो सकता है, अनर्थ का कारण हो सकता है। यह श्लोक यही बतलाता है। जोबनम चारुण्यम धन संपत्ति द्रव्य प्राचुर्यम प्रभुत्वम स्वामित्वम अविवेकिता विवेक रहित्वम च एकैकम अपि प्रत्येकम अपि अनर्थाय आपत्तये भवति सेक परम तत्र अस्मिन् पुरुषे चतुष्टकम तत्र पुरुषे किमु अनर्थो भवति किम पुनर्वक्तव्यम यत्र एते चत्वारोपि उपस्थिता भवन्ति तत्र अनर्थ परस्परोज पद्यत इति भावः। फिर गद्य है, इत्याकर्ण्यात् मनः पुत्राणां मदधिगत शास्त्राणां नित्य मूलमार्गगामिनां शास्त्र अनुष्ठानेनो उद्विग्नमाना स राजा चिंतयामास। कहता है कि वह जो श्लोक का जो पूर्व में कहे हैं, ऐसा सुनकर राजा सुदर्शन शास्त्र के अध्ययन से शून्य नित्य कुमार्ग में जाने वाले अपने पुत्रों के शास्त्रों का अभ्यास न करने से व्याकुल चित्त होकर चिंता करने लगे। पूर्व में जो श्लोक कहे गए हैं, अनेक संख्यों से भी उसी का है, चिंता करने लगे। को अर्थ पुत्रेण जातेन दोनों विद्वान धार्मिक कारेण चक्षुका किंबा चक्षु पीड़ैव केवलम। मतलब जो पुत्र विद्वान नहीं है, न धर्मात्मा है, ऐसे जो जन्म लिए हैं पुत्रों से क्या प्रयोजन है, जैसा कि कानों से क्या प्रयोजन है, अथवा खाली नेत्र पीड़ा ही देने वाला होता है। जो न विद्वान है, न धार्मिक है, न पंडित है, वो क्या है, वो कान से चक्षु से केवल परिवार में पीड़ा ही देने वाला होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जह पुत्र विद्वान न बुद्धो न धार्मिक न पुण्यवान न तेन जाते न उत्पन्नेन पुत्रेण तनयेन किं अर्थः किं प्रयोजनम संप्यत इति सेक दथा कारेण दर्शन विकलेन चक्षुका नेत्रेण किं किं प्रयोजनम वा अथवा केवलं चक्षु पीड़ा एव नेत्र व्यथा एव भवति इति सेकः। मूर्खाणां बरमा माद्यो न शान्तिमः सक्री दुख कराबादिया बंटी मस्तु पदे पदे। अजात मृत मूर्खानां बरम माद्यो न शांतिमः सक्री दुख कराबादिया बंटी मस्तु पदे पदे। जन्म रहित मरा हुआ और मूर्ख, इन तीनों पुत्रों में पहले के जो अर्थात जन्म रहित और मरा पुत्र कुछ प्रिय है, क्योंकि पहले के दो एक ही बार दुख देते हैं, परंतु पिछला मूर्ख पग पग में दुख देता है। अजामृत मूर्खानां उत्पन्न संस्थितः बालिशानां त्रिविधा नाम पुत्राणां मध्ये आद्यो आदि तिष्ठतो द्वौ अजात मृतो वर किंचित प्रियं
यथा तथा भवति दशेका परम अंतिम अंत्य मूर्खपुत्र इति भावः न वरम किंचित विप्रियो न अद्य आद्यो आदि इष्टो अदा मृतो इति भावः सकृद एक बारम दुखकारो पीड़ाप्रदो भवति दशेका तु परंतु अंतिम अंत्य मूर्खपुत्र इति भावः पदे पदे प्रतिपदम वसिष्ठानमिति भावः दुखकर इति शेका अतो मूर्खपुत्रो नापेक्षित इति भावः। न जाते न जाति वंश समुन्नतिं परिवर्तिं संसारे मृतः को वा न जायते। छात्राओं यह हितोपदेश है। इसमें उपदेश वाक्य सब है, उपदेश श्लोक है। सौ जातो जेन जाते न जाति वंश समुन्नतिं परिवर्तिं संसारे मृतः को वा न जायते। जन्मे हुए पुत्र से कुल वंश को उन्नति को प्राप्त होता है। वही उत्पन्न हुआ परिवर्तनशील संसार में मरकर कौन उत्पन्न नहीं होता है। जन्म लेता है और मरता है, संस्कार का यही काम है। यह मर्त्य लोक है, जन्म लेना और मरना। और वंश जो सही है वह वंश को उन्नत करता है। यह संसार परिवर्तनशील है, मरना और जीना। जाते न उत्पन्न न जैन पुत्रेण वंशकुलम समुन्नति समुदयम जाति प्राप्त होती सह पुत्र जाता उत्पन्न परिवर्तनशीले संसारे मृत प्राप्त मरण को वा जन को न जायते उत्पद्यते। मरणारंभे न पतति कठिनी शुभ्रसम सम्राजस्य तेनां वा यदि सुतिनी बदबंध्या कीदृशी भवति। कहता है कि विद्वान के समूह की गिनती के आरंभ में जिस पुत्र के विषय में जरा खरिया है, चाक खली वृक्ष कहते हैं, अतिशय शीघ्रता से नहीं चलती है, ऐसे पुत्र से माता पुत्रवती हो तो बाँझ कैसे होती है बताओ। तो जो पुत्र अगर पढ़ा लिखा नहीं तो जिस तरह से महिला बाँझ रहती है उनको उसी तरह से ही समझा जाता है। गुणिगर गणनारंभे विद्वत् समूह संख्यानोपक्रमे यस्य श्रुतस्य विषये कठिनी अक्षर लेखन साधन रूपा खटिका भाषायां खड्गेति नामना प्रसिद्धा शुभ्र सम्राट अतिस्त्वराया न पतति न चलति तेन सुतेन अम्बा माता जनतीति भावः। सुदिनी यदि पुत्रवती चेत बंध्या उत्पन्न सुता कीदृशी कथम विद्या भवति वर्तते बद कथाय। दाने तपसि शौर्ये च यशन प्रसिद्धं मनः विद्या या मथलाभे च मातुरुच्चार एव स। जिसका मन दान में, तपस्या में, शूरता में, विद्या में और धन कमाने में प्रख्यात नहीं है, वह माता के मल के समान ही है, माने उनका जन्म व्यर्थ ही है। माने इस तरह का जो पुत्र है जो न दान करते हैं, न तपस्या करते हैं, न शूरता में, न वीर में, न विद्या में, न धन कमाने में प्रख्यात नहीं हुआ, वैसे पुत्र माता के मल के समान कहलाता है, उनका जन्म व्यर्थ है। यस्य पुरुषस्य मनश्चित्तं दाने वितरणे तपसि तपस्यायां शौर्ये शूरकर्मणि पराक्रमिति भावः। विद्यायां शास्त्रे अर्थलाभे धन प्राप्तो
च प्रसितम न प्रख्या न स एव पुरख मातु जनन्या उच्चार एव पूरीखिम एव चादिश पुरखो मातुर्मल एव। बर्मे को गुरु पुत्रो न च मूर्ख सतानपि एकस्तंत तमोहंति न च तारा गणो पुत्र। कहने का भाव है कि अगर पुत्र हो तो एक ही गुणवान हो, नो कि 100 हो। अगर 100 पुत्र हो अकाम का नहीं हो तो कुछ नहीं है। एक ही पुत्र हो कुल में श्रेष्ठ हो, सब कुछ करें तो वो अच्छा है। कैसे? एक स्तन तमोहंती नोचा तारा गणोपित। जैसे आकाश में तारे अनेकों चमकते रहते हैं लेकिन उससे न कुछ प्रकाश होता है न कुछ नहीं। लेकिन एक चंद्रमा उदय होते ही तम माने अंधकार संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर प्रकाश में आ जाते हैं। इसी तरह पुत्र हो तो एक ही गुरु हो। सतम मन 100 का प्रयोजन नहीं है, जरूरी नहीं है। एक गुणी पुत्रो वरम मूर्ख सतान अपि वरम न एक चंद्रतमो हंति तारागण अपि न हंति। एक एकाकी अपि गुरुवान विद्वान व्यर्थ पुत्र चंद्र वरम श्रेष्ठम यथा तथा परम मूर्ख सतानि अपि मूढ़दस्तति अपि वर किंचित प्रियमपि नो वर्तते। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। एक एकाकी अपि चंद्र इंदु तमः अंधकार हंति नाशयति परम तारा गुरोपि नक्षत्र समूहोपि तम अंधकारम न हंति न नाशयन्ति नो निवारयति भाव। पुण्यतीर्थे कृथादेन तप क्वापि अति दुष्करम तत्र पुत्रो भवेद् वश्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। कहते हैं कि जिस पुरुष ने किसी पवित्र तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की है, उसका पुत्र उसका अधीन संपदशाली धर्मात्मा और विद्वान भी होता है। जिसका पूर्वज जिस तरह से करता है उसका वंश उसी तरह प्राप्ति करता है। जेनो पुरुषे न क्वापि कुत्रापि पुण्यतीर्थे पवित्र तीरे अति दुष्करम अतिशय कठोरम तपस्या कृत विहितम तस्य तपस्याम आचरत पुरुषस्य पुत्र तनय वश्य अधीन आज्ञापालक समृद्ध संपत्तिशाली धार्मिक धर्माचरणशील सुधी विद्वांस भविष्यत् स्यात्। अर्थागमोदित मनोगिता च प्रिया च भार्या प्रियभाजनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरित विद्या खर जीव लोकेषु सुखानि राजन्। यह श्लोक इशारा करता है, इंगित करता है कि इस संसार में 6 अर्थ माने जाते हैं। अर्थागमो नित मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियभाजनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरित विद्या खर जीव लोकेषु सुखानि राजन्। नित्य धन का आगमन, आरोग्य, प्यारी और प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी, अधीन आज्ञाकारी पुत्र और संपत्ति का उपार्जन करने वाली विद्या, इस प्रकार मनुष्य लोक में ये 6 पदार्थ सुख को उत्पन्न करने वाले हैं। कश्चित् विद्वान किंचित दानम
प्रतिदीपलोकस्य खड्गसुखानि सन्तीति प्रतिपादयति अर्थागम इति। हे राजन, हे भूप, नित्य अनंतरम अर्थागम धनागमनम आरोग्यता आरोग्यम प्रिय अभिष्ठा प्रियवादिनी अभिष्ट भाषिनी मधुरभाषिनी भाव एतादृशी भार्या पत्नी वश्य अधीन आज्ञाकारित भाव तादृश पुत्र तनय अर्थकारी संप्युपार्जन करी विद्या च शास्त्रम च इत्थम च जीवलोकस्य मनुष्यलोकस्य खड संख्यकानि सुखानि आनंद हेतु भूतानि संतति शेखा। बहुवी पुत्रे कुशोला पुनराधकै भरमे कुला लंबी जत्र विष्णु यते पिता। जैसे भूसों से पूर्ण आधार, मतलब पूर्व में जो बखारी कहते थे, नाम के पात्रों के तुल्य बहुत से पुत्रों के कौन सा पिता कृतार्थ होता है। एकमात्र होने पर भी वंश का अवलंबन भूतपूर्व पुत्र ही अच्छा है, जिसमें कि पिता प्रख्यात होता है। मतलब अगर धार में बखारी में भूसा रहने से क्या फायदा है। बहुत पुत्र अगर हुआ तो उससे कुछ फायदा नहीं। अगर एक ही हो तो अच्छा है। वह जो कुल को प्रख्यात करता है, विख्यात करता है, जो विख्यात करे वो ना अच्छा है। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित। नीति वचन में भी कहा गया है कि जो पिता पुत्र को ऋण देता है, माता शत्रु जो व्यभिचारिणी कहलाती है, भार्या पत्नी मतलब बहुत सुंदर, पुत्र शत्रु अपंडित यह मूर्ख, यह सब हानिकारक माना गया है। तो ऋण करने वाला पिता शत्रुतुल्य होता है। इस प्रकार अभिचारिणी करने वाली माता, रूप वाली मतलब सुंदरी पत्नी और मूर्ख पुत्र, ये सब शत्रु के समान होते हैं। यह नहीं होना चाहिए, यह नीति कहता है। नाधीतम गता श्वेतासु रात्रिखु तेन त्वं विदुखां मध्ये पंखे गौरी सीदसी। कहता है कि हे पुत्र, आज तुम जो अध्ययन नहीं किया, जो रात आज जो बीत गया, वह फिर वापस नहीं आएगा, न आता है। ये विद्वानों का कथन है कि जैसे गाय नदी के पंकीले में फंस जाते हैं, उसी तरह से तुम फंस जाओगे। जो रात आज के लिए तुम्हारे अध्ययन के समय बीत गया, वह वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। हे अनुकंपित तनिग गतासु अचितासु एतासु समीपरत्वेन स्थितासु रात्रिखु रजनीखु नो अधीतम नो पठितम त्वया इति शेख। हा हा पुत्रकमिति शेख अध्ययन पूर्वत पुत्रस्य शोच्यत इति भावः तेन अध्ययनाभावेन कारणेन त्वं पुत्रक विदुखां पंडितानां मध्ये अंतके पंक्ति कर्ज में गो इव गोवच बलिर्वज बेटी भाव सददीत असन्नव दुखी भवति। तत्कथ मा दीनानि मेते मम पुत्रा गुरवंत क्रियंताम व्यतः। इसीलिए ये मेरे पुत्र कैसे विद्या आदि गुणों से संपन्न बनाए जाएं, क्योंकि आहार निद्रा भयमंतुनंत समान में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विषेको धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। यह श्लोक महत्वपूर्ण है।
तो आहार, खाना, निद्रा, भय और स्त्री संसर्ग से विषय मनुष्यों के, पशुओं के, जानवरों के समान गुण है, क्योंकि धर्म ही मनुष्यों का पशुओं से अधिक और व्यर्थवर्तक गुण है। इस कारण धर्म से हीन मनुष्य पशुओं के समान है और कुछ नहीं, सब बराबर है, खाली वो धर्म से हीन है इसीलिए वह पशुवत है और कुछ नहीं। तो छात्राओं को मैं कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण देश जो कोरोना के महामारी के चपेट में है और संपूर्ण देश लॉकडाउन में है, महाविद्यालय बंद है, या आदेश दिया गया है प्रधानाचार्यों को कि अपने घर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से, माने नेट के माध्यम से ही छात्रों को अध्यापन कार्य किया जाए। इस पर ध्यान रखने का जरूरी है, आपको अध्ययन करना चाहिए।